ऑल वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक फ़ोन को कैसे चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट और ये सब के आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा एवरी सिंगल वीक। सो डू नॉट मिस इट आउट, टू द पॉइंट बात होगी, नो बकवास। ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, जब भी आपने फ़ोन लेना हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाटर मार्क्स जो होते हैं ना, यहाँ मैंने लिखे वाटर मार्क्स बैटरी ड्रेन टेस्ट कैसे करनी है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वाटर मार्क्स। ठीक है, वाटर मार्क्स आपने कैसे चेक करने हैं अगर आपने एक फ़ोन लेना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैमरे को ओपन करना है। ठीक है, उस उस फ़ोन पे आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है। ठीक है, और उस पिक्चर जब जो आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करोगे ना, ठीक है, ये कैमरा ऑन करना है, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है। जब आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लो तब आपने उन पिक्चर्स में वाटर मार्क्स देखने हैं। और ये जो स्क्रीन है ना, ये वाला, एक मिनट में आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये जो एरिया है ना यहाँ पे स्क्रीन का, और ये जो एरिया है, ये साइड्स, यहाँ पे आपने देखने हैं कि कोई वाटर मार्क्स तो नहीं है, कोई शेडोज तो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और अगर आप दिन के टाइम मोबाइल ले रहे हो ना तो ये ब्राइटनेस आपने इंप्रूव करनी है और देखनी है कि आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ज़्यादातर जब ये पैनल्स चेंज होते हैं तो स्क्रीन सही नहीं दिख रहा होता। ठीक है, शेडोज आपने नोट करने हैं, क्लाउड्स आपने नोट करने हैं। ठीक है, स्क्रीन को जब आपका एक्सपीरियंस होगा या आप आईफोन यूज़र होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये फ़ोन जो है इसका पैनल चेंज है कि नहीं चेंज। ठीक है, और इसमें स्क्रीन में डॉट्स है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मैसेज वाला आइकन आपको दिख रहा है ये ओपन करो, प्रूफ पूरा देखो, साइडों से देखो, सारा कुछ चेक करो कि कोई वहाँ पे आपको स्क्रीन का वाटर मार्क वगैरह तो नहीं नज़र आ रहा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बैटरी ड्रेन टेस्ट क्या होता है? बैटरी ड्रेन टेस्ट वो होता है जब आप एक फ़ोन को देख रहे होते हो कि यार इसकी बैटरी चेंज है कि नहीं है। ठीक है, जब आप बैटरी ट्रेन टेस्ट कर रहे होते हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने फ़ोन पे कैमरा ऑन कर लेना है, 10 to 20 पिक्चर्स एंड सी बैटरी परसेंटेज। ठीक है, क्लिक करने हैं आपने 20-25 पिक्चर्स। ठीक है, और उसके बाद आपने परसेंटेज नोट रखना है कि यार परसेंटेज गिर तो नहीं रहा आपके मोबाइल का। अगर ज़्यादा परसेंटेज गिर रहा है आपके फ़ोन का तो समझ जाओ कि बैटरी आपकी चेंज है। ठीक है, इम्प्रूव ब्राइटनेस, ओपन योर यूट्यूब। हाँ, ये तरीका भी आप अपना सकते हो ब्राइटनेस को इम्प्रूव करके। यूट्यूब जो है ना, आपका जो यूट्यूब वगैरह होता है फ़ोन में, म्यूज़िक वगैरह प्ले कर लो, बैटरी परसेंटेज तब भी देख सकते हो कि ज़्यादा जल्दी तो नहीं गिरा रहा आपका बैटरी परसेंटेज। इफ़ द बैटरी परसेंटेज डिक्रीज सो फास्ट इट मीन्स दैट द बैटरी इज चेंज और फॉल्टी। ठीक है, जब ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा होता है परसेंटेज, ठीक है, तो समझ जाओ कि आप ये फ़ोन की बैटरी जो है या तो चेंज है और या फॉल्टी है। तो ये चीज़ें बैटरी ड्रेन टेस्ट मोबाइल को का पता चल जाएगा आपको कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। आया बैटरी परसेंटेज, बैटरी इसकी ठीक है नहीं ठीक, पावरफुल है नहीं पावरफुल। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर कर लेते हो ना क्लिक्स, तो आपको पता चल जाता है बैटरी का कि ये मोबाइल आपको कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाउ टू चेक इफ़ द आईफोन इज़ वाटर पैक और नॉट। अच्छा, आईफोन को आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना लोग कहते हैं कि मेरा आईफोन वाटर पैक है, रियलिटी में वो वाटर पैक नहीं होता। ठीक है, एयर लीक उसमें ज़रूर देखने को मिलता है। पुल आउट सिम ट्रे टू चेक इफ़ द वाटर पैक और नॉट। सिम ट्रे आपने निकाल लेनी है फ़ोन से, वहाँ पे आपने आल्सो पुल एयर via सिम ट्रे एंड चेक दैट एयर कम्स आउट ऑफ द एयर पैसेज इज ब्लॉक। कि एयर पैसेज जो आप मतलब जो है ना एक छूट लगाते हो ना, जो यहाँ से सिम ट्रे आप निकाल लेते हो, फिर हवा देते हो, देखते हो कि यार आपकी हवा आपके पास वापस आ रही है या निकल रही है। अगर निकल रही है तो समझ लो कि ये वो फ़ोन जो है ये वाटर पैक नहीं है। यहाँ यहाँ से आपको ना मोस्टली जो लीक होते हैं ना वो उसकी हवा यहाँ से निकल रही होती है, यहाँ ऊपर से। तो इन चीज़ों को आपने टेस्ट करना है। इफ़ द एयर पैसेज यू फील दैट इज़ ब्लॉक इट्स ए गुड फ़ोन और वाटर पैक। ठीक है, अगर एयर पैसेज जो यहाँ पे आप हवा दोगे और वो ब्लॉक होगा तो समझ जाओ कि ये फ़ोन बेस्ट है। इफ़ यू फील दैट द एयर कम्स आउट ऑफ इट ए लिटिल इट मीन्स दैट इट्स ए एयर लीक देन। अगर थोड़ी थोड़ी एयर यहाँ से निकलती है, कहाँ से भी निकले, फॉर एग्जाम्पल आप हवा दे रहे हो, एयर निकलती है, समझ जाओ कि ये एयर लीक है ये फ़ोन। ठीक है, अदर थिंग्स टू चेक मस्ट इन फ़ोन। अच्छा, मोस्टली हम फिंगरप्रिंट चेक नहीं करते। फिंगरप्रिंट को आपने ज़रूर चेक करना है, फेस लॉक को आपने ज़रूर चेक करना है। ये चीज़ें कभी नहीं भूलनी। ठीक है, सारा फ़ोन हम चेक कर लेते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट और फेस लॉक हम चेक नहीं करते। ठीक है, और जो बटन होती है ना, जो बीच वाली बटन होती है, ठीक है, आईफोन में एक ही बटन होती है, उसको देखो, इधर उधर करो कि ये स्टेबल है कि नहीं है। एंड चेक फ्रॉम
अच्छा, यहाँ में हाउ टू चेक फोन पैनल फिंगर्स ऑन कॉर्नर ओके ऑफ आईफोन एंड चेक देम। अच्छा, जो पैनल होता है ना, उसका जो फ़ोन का पैनल होता है ना, ये पैनल उधर जो ऊपर आ रहा होता है, आप चेक करो कि ये बाहर तो नहीं निकला हुआ। मोस्टली पैनल्स बाहर निकल चुके होते हैं और वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो पैनल्स को देखो प्रॉपर, यहाँ पे उंगली रख के यहाँ पे साइड कॉर्नर्स को देखो, उनको थोड़ा प्रेस करो ताकि आपको पता अगर अगर स्पेस आ रहा है तो समझो कि ये पैनल जो है ये चेंज है। If you feel that panel is up from one side is changed then, ठीक है। पैनल बॉर्डर्स विल टेल यू दैट द पैनल इज चेंज और नॉट। ये एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा जब आप डिफरेंट आईफोन्स चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इसका पैनल चेंज है कि नहीं है। चेक वाइट स्पॉट्स इन पैनल बॉर्डर्स। मोस्टली बॉर्डर्स में जो होते हैं ना, जब पैनल चेंज होता है तो वाइट स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। चेक फोन कंडीशन इन द लास्ट। और जो फोन कंडीशन हम बाहर से देखते हैं ना, वो लास्ट में चेक किया करें। कनेक्ट आईफोन टू ट्री टूल। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको बता रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके फ़ोन में 95% बैटरी परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है, और आप जब इस सॉफ्टवेयर के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हो, थ्री यू टूल्स नाम है इसका, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप इसको कनेक्ट कर लेते हो तो जो आपका बैटरी परसेंटेज आपको 95 दिखा रहा है और ये सॉफ्टवेयर आपको 85 दिखा रहा है, तो समझ जाओ कि आपके बैटरी का जो परसेंटेज है वो जो है ना ख़राब है, आपकी बैटरी ख़राब है, या किसी ने आपकी बैटरी उस फ़ोन के बैटरी को जस्ट बूस्ट किया है सेल करने के लिए कि परसेंटेज इसका ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। थ्री टूल इज़ गुड, इट विल गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ द फ़ोन। सारा फ़ोन का डिटेल देगा, मॉडल कब बना है, ठीक है, सारा कुछ ये बताएगा। थ्री टूल गुड फॉर बैटरी चेकअप, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन इफ द बैटरी इज बूस्टेड, परसेंटेज विल बी डिफरेंट इन थ्री टूल्स, ठीक है, जो मैंने बात बताई। एंड इन iPhone battery percentage, 3 tool is good for phone checkup. It gives a lot of details. There are some other apps as well, but I personally use this one. ठीक है, मैं खुद यही यूज़ कर रहा होता हूँ। हाउ टू नो दैट द फ़ोन हीट्स और नॉट। कैसे हम चेक करेंगे कि ये फ़ोन हीट अप कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट कनेक्ट टू द चार्जर, ठीक है। इफ़ द फ़ोन ऑन योर हैंड, और अपने हाथ में फ़ोन आपने रखना है, कनेक्ट करना है चार्जर के साथ, स्क्रीन उस पर ऑन करना है एंड चेक इफ़ इट हीट्स अप और नॉट। चार्जर के साथ कनेक्ट करके आप देखो इसकी बैक साइड कि ये हीट कर रहा है कि नहीं। हाथ में आपने रखना है फ़ोन सीधा, बस उसको जस्ट आपने हाथ में रख लो और चार्जर के साथ कनेक्ट कर लो और देखो, स्क्रीन ऑन रखो। अगर आपका फ़ोन बैक जो होता है वो गर्म होता है तो समझ जाओ कि ये जो है ना फॉल्टी है। ऑल्सो ऑन म्यूजिक ब्राइटनेस शुड बी फुल, टॉर्च शुड बी ऑन, ठीक है। टॉर्च ज़्यादातर फ़ोन का ख़राब होता है, आप चेक किया करें जब आपने फ़ोन लेना हो। और ब्राइटनेस आपने फुल करनी है, म्यूज़िक लगा लेना है, टॉर्च ऑन करना है, तब भी आप जो है ना फ़ोन को देख सकते हो कोई हीट तो नहीं हो रहा। अगर ये सारी चीज़ें ऑन है और मतलब जो है ना नॉर्मल आप यूज़ कर रहे हो और ये सारी चीज़ें ब्राइटनेस वगैरह फुल आपने दिए और फ़ोन हीट्स नहीं हो रहा, तो समझो कि ये अच्छा फ़ोन है। एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट द बैटरी फ़ोन, और यहाँ से आपको बैटरी का भी पता चलेगा। आफ्टर यूजिंग चेक द बैक पैनल ऑफ द फ़ोन। चेक बैक पैनल आपने चेक करना है कि हीट हो रहा है कि नहीं। आफ्टर बाइंग यू कैन मॉनिटर द फ़ोन फॉर ए डे और टू। चेक इफ़ इट हीट्स अप ड्यूरिंग नॉर्मल यूजेज। अच्छा, जब आप फ़ोन को बाय कर लेते हो स्टार्ट में भी आप चेक कर सकते हो कि यार ये फ़ोन हीट्स अप हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हीट्स अप नहीं हो रहा तो ओके बेस्ट। लेकिन अगर आपने किसी और से लेना है, फ्रेंड वगैरह कज़न वगैरह से लेना है, तो आपने फिर ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें। एक दिन यूज़ करने या 2 दिन यूज़ करने के बाद, या फ़ोन दुकानदार से भी लेना हो तो तब भी आप वो 2 दिन की वारंटी देते हैं और उसमें आप चेक कर सकते हो कि नॉर्मल यूज़ में आपका जो फ़ोन है वो हीट अप तो नहीं हो रहा। अगर हीट अप हो रहा है तो आप वापस करो, ये फ़ोन फिर अच्छा नहीं है। इफ़ यू चेंज द फ़ोन while using heavy apps, ठीक है, if you charge the phone while using heavy apps like editing or video editing, some heat is more normal। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एडिटिंग वगैरह हो गया, वीडियो एडिटिंग और ये सारा कुछ, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ऐप्स वगैरह खोले और तब गर्म हो रहा है, तो ये गर्म जो होता है ना वो फिर नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं उसको। फ्रंट एंड बैक कैमरा, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड बैक कैमरा आपने चेक करने हैं। कैप्चर सम पिक्चर एंड नोटिस डॉट्स और शेड्स इन पिक्चर्स और इन कैमरा, ठीक है। कुछ डॉट्स वगैरह आपको शायद देखने को मिले, ये आपने चेक करना है, ठीक है, दोनों कैमरा पे। और मौका मिले तो आप कोई किसी और सैम फ़ोन को ले लो और कैमरास चेक करो कि यार ये फॉर एग्जांपल जो अच्छा आईफोन हो, ठीक है, और जो आपने लेना उसके साथ कैमरा कंपैरिजन भी कर सकते हो। समटाइम्स जो न्यू यूज़र होते हैं उनको पता नहीं चल रहा होता कि आप वो कहते हैं बस कैमरा ठीक है, लेकिन रियलिटी में सम टाइम कैमरा चेंज होता है या कैमरा में डस्ट होता है। इफ़ यू फाइंड डॉट देन इट माइट रिपेयर और फॉल्टी, ठीक है। अगर कोई डॉट्स वगैरह पिक्चर में आपको मिले तो ये या रिपेयर हो चुका होगा या फॉल्टी होगा। कंपेयर कैमरा विद डिफरेंट फ़ोन और एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है, मतलब डिफरेंट फ़ोन के साथ आपने कैमरा कंपैरिजन कर लो कि चेंज तो नहीं हुआ।
मोबाइल बॉडी चेकिंग। अच्छा, बॉडी चेकिंग, चेक बॉडी इज़ फ्लैट और नॉट। ज़्यादातर मोबाइल्स की बॉडी जो होती है वो बैंड हो चुकी होती है, तो आपने बॉडी को प्रॉपर चेक करना है चारों साइडों से। चेक प्रॉपरली दैट द फोन बॉडी इज़ नॉट बैंड। ओके, सम फोन्स बॉडी इज़ बैंडेड एंड पीपल फॉरगेट टू चेक दिस, और मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो इसको चेक नहीं करते। सम एक्सपर्ट्स आल्सो फॉरगेट इट, एक्सपर्ट्स भी जो है ना फॉरगेट कर देते हैं इस चीज़ को। बॉडी शुड प्रॉपर अलाइन फ्रॉम एवरी साइड। फ़ोन की बॉडी प्रॉपर जो है ना स्ट्रेट होनी चाहिए हर एक साइड से। ज़्यादातर फ़ोन बैंड हो चुके होते हैं। नोट, वी we see this in refurbished sets, so choose your phone wisely। refurbished जो सेट होते हैं ना वो मोस्टली बैंड्स वगैरह होते हैं जो refurbished फ़ोन आ रहे होते हैं, और आपको मतलब शॉपकीपर कहता है कि नहीं है ओरिजिनल है ये है, तो मोस्टली वो फ़ोन बैंड्स देखने को मिलते हैं, उसमें बैंड होते हैं। आईफोन डिस्प्ले मैसेज। अच्छा, आईफोन डिस्प्ले मैसेज क्या होता है? जब आपने देखनी है कि अगर बैटरी सर्विस पे है, आपने सेटिंग आईफोन सेटिंग पे जाना है, जनरल पे क्लिक करना है, अबाउट बैटरी परसेंटेज, वहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा होगा, डिस्प्ले मैसेज दे रहा होगा फ़ोन के यार, सीरियल नंबर के नीचे आपको ना देयर विल बी एन ऑप्शन लाइक बैटरी सर्विस एंड पार्ट्स। आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स फ़ोन में चेंज है। फ़ोन के अंदर जो पार्ट्स चेंज होंगे वो आपको फ़ोन खुद बताता है, ठीक है। यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ़ोन इफ समथिंग इज चेंज और नॉट। माई फोन विल गिव मी ऑल द डिटेल, लाइक योर फोन विल गिव यू ऑल द डिटेल। सारा डिटेल आपको आपका फ़ोन दे रहा होगा कि कुछ चेंज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। बैटरी परसेंटेज, पार्ट्स, अगर बैटरी सर्विस है तब भी आपको फ़ोन बताएगा। इफ़ यू सी एनी काइंड ऑफ डिस्प्ले मैसेज, कैमरा मैसेज और फेस आईडी मैसेज, इफ समथिंग डजंट वर्क और फॉल्टी लाइक बैटरी सर्विस जो मैंने अभी आपको बताया, मे बी यू विल गेट टू नो। कीप अबाउट सेटिंग इन माइंड, ठीक है। ये जो अबाउट सेटिंग मैंने आपको बताया है ये आप अपने माइंड में रखें। सेटिंग, जनरल, अबाउट, और जो सीरियल नंबर होगा उसके नीचे ये सारा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। या आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि डिस्प्ले मैसेज कैसे देखा जाता है फ़ोन का, आईफोन का स्पेशली। चेक फ़ोन स्पीकर्स एंड पार्ट्स। मोस्टली हम स्पीकर्स को चेक नहीं करते, ठीक है। जब आपने फ़ोन लेना हो, स्पीकर्स वगैरह दोनों साइड से चेक करो, वाइब्रेशन बटन चेक करो, ठीक है, वॉल्यूम के बटन चेक करो, और इसके साथ साथ जो स्पीकर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉल भी किया करो फ़ोन पे जब आपने लेना हो, मतलब एक कॉल दोस्त को कर लो, किसी और को कर लो, दोनों स्पीकर्स चेक करो। समटाइम्स फ़ोन में पे जब हम कॉल कर रहे होते हैं ना, तो हम एक स्पीकर में या तो हिसिंग साउंड या दूसरा कोई साउंड आ रहा होता है जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती है वो साउंड, ठीक है, ड्यूरिंग द फोन, और वैसे वो सही हो रहा होता है। चेक बोथ स्पीकर एनी हिसिंग साउंड, ठीक है। चेक फॉर ओरिजिनल पार्ट्स, अवॉइड रिपेयर्ड आईफोन, ठीक है। गो टू सेटिंग, जनरल, अबाउट, पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री फॉर आईफोन 12 एंड लेटर, ठीक है। ये आपने आईफोन 12 तक जो है ना आप चेक कर सकते। इफ़ एनी पार्ट सेज अननोन और रिप्लेस, इट माइट हैव थर्ड पार्टी रिपेयर्स, ठीक है। ये आपको फ़ोन खुद बता रहा होता है। सेटिंग पे जाना है, जनरल पे जाना है, अबाउट पे जाना है, पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो पार्ट्स के साथ अगर अननोन या रिप्लेस्ड लिखा होगा ना, तो समझ जाओ कि ये पार्ट जो है ये चेंज हुआ है आपके फ़ोन का। टेस्ट द हार्डवेयर प्रॉपर्ली। अच्छा, फेस आईडी आपने चेक करनी है, ये भूलना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टच आईडी आपने देखनी है, ठीक है। चेक इफ द फेस आईडी और टच आईडी वर्क्स। कैमरा एंड फ्लैश आपने चेक करना है। ओपन कैमरा एंड टेस्ट ऑल लेंसेज एंड फ्लैश, ठीक है। हर जो है ना पोर्ट्रेट, ये सारा कुछ आपने देख करना है। फोकसिंग आपने चेक करनी है। मोस्टली जो है ना कैमरा फोकस नहीं करते आईफोन के, तो ये आपने चेक करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीकर एंड माइक जो मैंने आपको बताया, प्ले म्यूजिक, मैक वॉइस मेमो, मतलब वॉइस नोट भी आप कर सकते हो, ठीक है, किसी को चेक कर सकते हो। डिस्प्ले, चेक फॉर डेड पिक्सल्स, डिस्कॉलरेशन और स्क्रीन बर्न्स, ये आप डिस्प्ले में चेक कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट, जो फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट होता है ना, प्लग इन चार्जर टू इंश्योर प्रॉपर चार्जिंग, वो आप देखो, उसको साइड पे इधर उधर करो कि वो प्रॉपर स्मूथ है कि नहीं है। चार्जिंग पोर्ट जो आपको होते हैं जहाँ से आप फ़ोन चार्ज करते हैं। वाईफाई मोस्टली फ़ोन्स का काम नहीं करता, वाईफाई आपने चेक करनी है, ब्लूटूथ आपने चेक करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने मिस नहीं करने एक फ़ोन को लेते हुए। कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क एंड पेयर पेयर ब्लूटूथ डिवाइस। सिम एंड नेटवर्क आपने चेक करना है। इंसर्ट सिम कार्ड एंड चेक फॉर सिग्नल, क्योंकि कुछ फ़ोन जो होते हैं ना वो उसमें सिग्नल्स कम आ रहे होते हैं, सिग्नल का इशू होता है, तो ये भी पार्ट आपने कभी भी मिस नहीं करना जब आपने एक न्यू फ़ोन लेना हो आईफोन, ठीक है। अच्छा, लुक फॉर फिजिकल डैमेज फ़ोन में चेक करो। चेक फ्रेम एंड बैटरी, चेक फ्रेम एंड बॉडी फॉर डेंट्स और बैंड्स, ठीक है। जो मैंने आपको बैंड्स वाला सीन बताया कि मोस्टली फ़ोन रिफर्बिश बैंड्स हो चुके होते हैं, वो भी आपने चेक करना है, ठीक है। बैटरी, बॉडी, ये सारा कुछ। इंश्योर द स्क्रीन इज़ ओरिजिनल, मोस्टली स्क्रीन चेंज होते हैं, ये आपने जो है ना इसकी मैक श्योर करना है कि स्क्रीन ओरिजिनल हो, ठीक है। गो टू सेटिंग, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, ट्रू टोन आपने चेक करना है। इफ़ ट्रू टोन इज मिसिंग द स्क्रीन माइट हैव बीन रिप्लेस, ठीक है। तो ये ट्रू टोन, और मोस्टली आजकल
जो चाइना के जो है ना स्क्रीन्स वगैरह आ रहे हैं उसमें ट्रू टोन सारा कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है ना शॉपकीपर कहते हैं कि ये सारा कुछ ओरिजिनल है, लेकिन चाइनीज़ जो वो बना रहे हैं स्क्रीन्स उसमें ट्रू टोन सारा कुछ ओके काम कर रहा होता है। बट आपने सारा कुछ चेक करना है बहुत अच्छे जो है ना माइंड के साथ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनल पैनल में ही एक फ़ोन को जो है ना लें। यहाँ पे हमारे हैं रीसेट द आईफोन बिफोर पेइंग। पहले आपने पैसे नहीं देने, आपने फ़ोन को रीसेट करने, आस्क द सेलर टू डू फैक्ट्री रीसेट। उसको मोबाइल देना है कि यार सेट रीसेट कर लो, अगर उसमें क्लाउड आईडी भी निकल जाती है तो वो उसका जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, ठीक है। ये आपने सब कुछ इरेज करना है जब उसे फ़ोन लेना है। अभी पैसे नहीं दोगे, जब आप ये सारा कुछ रीसेट करोगे और फिर स्टार्ट एंड चेक इफ एक्टिवेशन लॉक अपीयर्स, ठीक है। इफ इट डज the seller must remove their iCloud ID, ठीक है। एक्टिवेशन लॉक और क्लाउड आईडी उसको बोलो कि आपने रिमूव करनी है, ठीक है, क्योंकि आईफोन में आप लोगों को पता होगा iCloud आईडी होती है। चेक फॉर फेक और रिफर्बिश मॉडल, ठीक है। मोस्टली आपने चेक करना है कि रिफर्बिश मॉडल्स तो नहीं है। गो टू सेटिंग पे जाना है, अबाउट जनरल अबाउट मॉडल नंबर पे आपने क्लिक करने। अगर मॉडल इफ़ इट स्टार्ट्स विद एम तो ये न्यू है, इफ़ इट स्टार्ट्स विद एफ तो ये रिफर्बिश है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ़ इट स्टार्ट्स विद एन तो ये रिप्लेसमेंट्स है, इफ़ इट स्टार्ट्स विद पी तो ये पर्सनलाइज्ड इनक्रेव्ड बाय एप्पल, ठीक है। तो आपने मोस्टली न्यू और जो है ना इस पे जाना है, ठीक है। इफ़ इट स्टार्ट्स विद एम तो इस तरह से आपने रिफर्बिश मॉडल को चेक करना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे गाइस, और यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग जैक, ये जो चार्जिंग जैक होते हैं ना इसको आपने कैसे चेक करना है। कनेक्ट एनी केबल वेदर इट्स ओरिजिनल और नॉट, देन चेक आउट द केबल, होल्ड द केबल अपर साइड विथ टू फिंगर्स। ये जो है ना ये केबल, यहाँ पे आपने टू फिंगर के साथ इसको पकड़ना है, होल्ड करना है। इफ़ इट हीट्स अप देन द चार्जिंग जैक विल बी फॉल्टी। अगर ये यहाँ पे आपको फ़ोन गर्म हो रहा है, आपने दो उंगलियों पे इस जगह को प्रेस करना है। अगर गर्म हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके फ़ोन का चार्जिंग जो जैक है वो ख़राब है, ठीक है। इफ़ द जैक विल बी फॉल्टी और मे बी चेंज, ठीक है। या तो जैक फॉल्टी होगा या चेंज होगा फिर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू चेक इफ इट्स अप्रूव्ड, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वी चेक फोन्स वेदर इट्स अ सॉफ्टवेयर अप्रूव्ड, द IMEI नंबर इज मैच टू इट्स बॉक्स एंड फोन बैक साइड। *#06 हैश पे आपने फ़ोन की IMEI और उसके बैक साइड को चेक करना है। सेटिंग में भी जाके जनरल अबाउट वहाँ पे IMEI नंबर आपको आ रहा होगा, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। IMEI नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर फ़ोन्स का जो बैक साइड होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो IMEI नंबर आप मेक श्योर करो कि आप IMEI को उसके साथ मैच किया करो। *#06 हैश पे आपको IMEI नज़र आएगी, और सेटिंग से भी आप जनरल अबाउट में जाके IMEI देख सकते हो। आई विल गेट टू नो दैट द फोन इज JV सर्वर अप्रूव्ड, इट्स नॉट बाईपास। ओके, बाईपास आपने फ़ोन बिल्कुल लेना ही नहीं है, वो बहुत फजूल होते हैं, उसमें बहुत मसले आ रहे होते हैं। JV और नॉन PTA बिल्कुल आप ले सकते हो, वो ठीक है। अच्छा, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन JV एंड फैक्ट्री अनलॉक? फैक्ट्री अनलॉक और JV में क्या डिफरेंस है? JV मींस कंट्री लॉक फोन्स ऑन विच यू कैन नॉट यूज सिम इन एनी कंट्री। JV पे हम सिम यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी किसी भी कंट्री में। JV वो फोन्स होता है, ठीक है। और अनटिल इंस्टॉलिंग JV चिप, जब हाँ ये JV चिप मिलता है जब हम फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे होते हैं। डिफरेंट मॉडल्स का चिप आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 से लेकर X तक होते हैं, X से लेकर 11 से लेकर फिर 13 Pro Max तक जो है ना डिफरेंट मॉडल्स का चिप ये जो है ना लोग सेल कर रहे होते हैं। और ये जो है ना ये रजिस्टर्स होते हैं उस पर, ये JV चिप है, ठीक है। अंटिल इंस्टॉलिंग JV चिप इन इट विल आल्सो टेम्पररी अनलॉक योर फोन। ये टेम्पररी आपका जो फ़ोन होगा वो अनलॉक करेगा, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन लोगे, मैं कहूँगा JV चिप लो ही नहीं, ठीक है। हाउ शुड आई नो दैट द फोन इज़ JV? पुल आउट सिम ट्रे। अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो फ़ोन है ये एक JV फ़ोन है, JV आईफोन है? ये सिम ट्रे आप निकालोगे एंड चेक इफ देयर इज एनी मिनी ट्रे। ये मिनी ट्रे आपको मिलेगी, ठीक है, इन इट विद गोल्डन रजिस्टर्ड लाइंस। ये गोल्डन रजिस्टर्ड लाइंस है इस पे, ठीक है। तो इस तरह से एक JV फोन आप चेक कर सकते हो। हाउ टू चेक दैट द फोन इज PTA अप्रूव्ड, लाइक कैसे आप चेक कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए कि ये PTA अप्रूव्ड है या नहीं? फॉर आईफोन जस्ट ओपन क्रोम, सर्च फॉर PTA डिवाइस ऑनलाइन एंड पुट द IMEI नंबर, दैट्स इट, ठीक है। आपने फ़ोन को क्रोम ऑन करना है और PTA डिवाइस ऑनलाइन जो है ना वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। IMEI नंबर देके वो आपको बता देगा वो एप्लीकेशन PTA है, ठीक है।
For Android, first you have to install PTA device APK file from Google. APK file होता है, ठीक है, आपने वो Google से इंस्टॉल करना है Chrome से. After this open it and pull iPhone IMEI, check that the phone is approved or not. इसके बाद आपने अपने iPhone या whatever Android जो होगा उसका IMEI देना है और चेक करना है कि अप्रूव्ड है PTA से कि नहीं. अच्छा, टिप्स फॉर आईफोन. चेक आई क्लाउड, ठीक है, आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक आपने चेक करना है. सेटिंग पे जाना है, जनरल, ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन इफ़ फाइंड माई फोन इज़ इनेबल्ड. आज द सेलर, जो जिससे आप फ़ोन ले रहे होते हो उसको आपने कहना है टू रिमूव देयर आई क्लाउड आई डी. क्लाउड आई डी रिमूव करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कंपेयर द प्राइस विद मार्केट रेट्स. उसके जो प्राइस जो है, जो सेलर है जो आपको सेल कर रहा है फ़ोन, मार्केट रेट के साथ आपने प्राइस को कंपेयर करना है. अगर वो ज़्यादा, इफ़ इट्स टू चीप इट माइट बी स्टोलन और फेक. अगर वो बहुत ज़्यादा सस्ता दे रहा है तो समझ जाओ कि ये फेक है या चोरी का है. गो फॉर एल एल ए मॉडल. एल एल ए मॉडल कौन सा मॉडल होता है? ये बहुत मशहूर मॉडल है, ग्लोबल वर्जन है इसका आईफोन का, ठीक है. इफ़ यू आर बाइंग पी टी ए अप्रूव्ड फ़ोन और फैक्ट्री अनलॉक, फिर आप एल एल ए मॉडल की तरफ जाएं. अगर आप पी टी ए अप्रूव्ड फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप, या फैक्ट्री अनलॉक, तो आप एल एल ए मॉडल लें. बट इफ़ यू आर बाइंग कंट्री लॉक जे वी फ़ोन देन बाय एनी मॉडल डिपेंड्स ऑन देयर कंडीशन. अगर आप कंट्री लॉक फ़ोन लेते हो, ठीक है, या जे वी फ़ोन जो जे वी हमारे पास होता है, तो मॉडल पे डिपेंड नहीं करता. एल एल ए इज़ ए ग्लोबल वर्जन, पीपल लाइक इट, लोग इसको लाइक करते हैं. बी ई कम्स इन डुअल सिम. ये बी ई जो होता है ना, वो डुअल सिम कैटेगरी वाला फ़ोन होता है, ठीक है. सिम कैटेगरी, इट्स प्राइस और हाई कंपेरेटिव टू अदर फ़ोन. ये बी ई जो होता है ना, जो डबल सिम आईफोन्स होते हैं, उसकी प्राइस 5-6 हज़ार रुपये जो होता है वो महंगा होता है. सी एच ए जो होता है वो मॉडल हमारे पास चाइना वाला मॉडल होता है. यू माइट बी थिंकिंग वेयर कैन आई चेक दिस. सेटिंग पे जाना है. आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ चेक करूँगा. सेटिंग पे जाना है, अबाउट, मॉडल नंबर, ठीक है, वहाँ पे आपको आ रहा होगा मॉडल नंबर पे कि ये कौन सा मॉडल है, सी एच है, एल एल है, सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. जे ए जो होता है वो जापान मॉडल होता है. पीपल लाइक एल एल ए मॉडल. 5 to 10 के डिपेंड ऑन मॉडल, ठीक है. वो महंगा भी होता है, 5 to 10 के, मॉडल पे डिपेंड कर रहा होता है. एल एल ए मॉडल बेनिफिट्स क्या होते हैं? नो सिम और सिग्नल इशू. उसमें कोई सिम और सिग्नल इशू नहीं होता, वाईफाई इशू नहीं आता. यू कैन यूज़ डाउनलोड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑन एल एल ए मॉडल. सब एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकता है. सो यू शुड गो फॉर एल एल ए. एल एल ए बेस्ट मॉडल है, ठीक है. टिप्स फॉर आईफोन. डोंट बाय बाईपास आईफोन. मैं तो कहूँगा बिल्कुल आप बाईपास फ़ोन ना लो. नेवर परचेज एनी आईफोन विच इज़ बाईपास. जो बाईपास हो बिल्कुल आप ना लो. 99% जो होते बाईपास वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं. योर आईफोन विल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट. आपका आईफोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा. बाईपास बहुत फजूल फ़ोन होते हैं, आप बिल्कुल ना लें. यू कैन नॉट रीसेट इट अनटिल यू ब्लॉक द रीसेट ऑप्शन. आप रीसेट ही उसको नहीं कर सकते जब तक आप ब्लॉक रीसेट ऑप्शन को लॉक ना करो. देयर आर थ्री टाइप्स इन बाईपास आईफोन. फर्स्ट, विच सपोर्ट सिम. एक सपोर्ट सिम को सपोर्ट करते हैं बाईपास. सेकंड, यू कैन नॉट रिसेट इट. थर्ड, इफ़ यू रिसेट योर फोन इट विल गो टू आई क्लाउड. जब आप उसको रिसेट करते हो तो आई क्लाउड में चला जाएगा. इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा, डोंट बाय बाईपास फोन्स. यहाँ पे फाइनल टिप है, ऑलवेज बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सेलर एंड मीट इन ए पब्लिक प्लेस, ठीक है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या लैपटॉप्स, फ़ोन्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको नीड हो या आपको चाहिए हो, सो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो. जो भी एसेसरीज़, जो भी फ़ोन, जो भी आईफोन, लैपटॉप्स, फ़ोन एसेसरीज़, कंप्यूटर एसेसरीज़, पीसी एसेसरीज़ आपको रिक्वायर्ड हो, यू कैन कांटेक्ट मी. अगर आप इस्लामाबाद से हो, एंड या अगर आप कहीं और किसी और सिटी से भी हो, या आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. और मैं आपको प्रॉपर जो आपकी जो नीड होगी, और मेरे प्राइसेस जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे मार्केट प्राइस से, और चीज़ आपको मेरी तरफ से अथेंटिक मिलेगी. क्योंकि व्हाट आई बिलीव ऑन द पावर ऑफ नेटवर्क. मैं नेटवर्क ही बिल्ड कर रहा होता हूँ. I don't have any, like, shop or something. I operate from my home, and I have like good customers. They trust on me. They buy things from me, and it's more than enough for me. And I'm very grateful to the God. Okay, guys. I hope so. This video is going to be very useful for you. And if you like this video, make sure gives it a very big thumbs up. And also remember to subscribe to this channel to get my latest lesson right here on YouTube. See you soon, guys. In another video. Till then, take care and goodbye.